हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। ग्लूकोज को मेथेनॉल में परिवर्तित करने के लिए कौन सा एंजाइम प्रयोग होता है? आपको विकल्प दिए हुए हैं। विकल्प ए है यूरिएज, विकल्प बी है जाइमेज, विकल्प सी है इन्वर्टेज और विकल्प डी है डाइस्टेज। तो आइए बच्चों, मुख्य अवधारणा को समझते हुए हम इस प्रश्न को हल करते हैं तथा विस्तार पूर्वक इसके उत्तर को समझते हैं। तो सबसे पहले आइए हम बात करते हैं मुख्य अवधारणा। तो जैसा कि हम जानते हैं, एक प्रक्रिया होती है। मुख्य अवधारणा के अंतर्गत हम उस प्रक्रिया को जानेंगे जिसका नाम होता है किण्वन। तो आइए सबसे पहले हम समझते हैं किण्वन। तो किण्वन जो प्रक्रिया है, इसके अंतर्गत होता क्या है कि जो ग्लूकोज है उसका एल्कोहल में टूटना होता है। चाहे वो कोई भी एल्कोहल हो, जैसे कि ये ग्लूकोज है, इसका जो है किस में टूटना होता है? एल्कोहल में। कोई भी एल्कोहल हो, चाहे वो मेथेनॉल हो, अर्थात मेथेनॉल भी एक एल्कोहल है, चाहे वो एथेनॉल हो, वो भी एक एल्कोहल है। तो ग्लूकोज का एल्कोहल में बनना एक किण्वन प्रक्रिया कहलाती है और ये जो है एंजाइम की उपस्थिति में होती है, जिसका उत्तर हमें यहाँ पता लगाना है। तो जैसा कि हम जानते हैं, ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6। ये जो है ग्लूकोज है। अब इस ग्लूकोज का यदि हम इसमें जो है किण्वन प्रक्रिया के द्वारा किसी एल्कोहल में तोड़े, जैसे कि हमें ये तोड़ना है एथेनॉल में C2H5OH प्लस साथ में जो है यहाँ बनेगा CO2। तो यदि हम इसे संतुलित करें तो संतुलित करने के लिए यहाँ हम 2 लगा देते हैं तथा CO2 अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड के आगे 2 लगा देते हैं। तो ये जो है हमें ग्लूकोज की एक तरह से किण्वन प्रक्रिया के अंतर्गत एल्कोहल अर्थात एथेनॉल में बदलने की समीकरण प्राप्त हो गई। अब ये C2H5OH जो है ये एथेनॉल होता है, तो इसको हम इसका नाम लिख लेते हैं एथेनॉल। तो इस प्रकार की प्रक्रिया जो है किस एंजाइम की उपस्थिति में होती है? तो ये जो है जाइमेज नामक एंजाइम की उपस्थिति में ये प्रक्रिया होती है। तो अर्थात ग्लूकोज का किण्वन प्रक्रिया के द्वारा किसी भी अल्कोहल में टूटना, चाहे वो मेथेनॉल हो या एथेनॉल हो, वो जाइमेज एंजाइम की उपस्थिति में होता है। तो आइए विकल्प देखते हैं। तो विकल्प ध्यान दीजिएगा। तो विकल्प बी में जो आपको दे रखा है जाइमेज एंजाइम, वो इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा। तो हम कह सकते हैं कि दिए गए प्रश्न का सही उत्तर विकल्प बी है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।